और उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं की वजह से राजस्थान के कई इलाके शीतलहर की चपेट में आ गए हैं। तो वहीं मौसम विभाग ने बताया है कि बीते 18 दिसंबर से चरू और पश्चिमी राजस्थान में न्यूनतम तापमान लगभग माइनस में चला गया है। और आपको बता दें कि -1.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके बाद हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर सामान्य तापमान -1.6 डिग्री सेल्सियस और -3.0 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। तो वहीं मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में शीतलहर की चेतावनी जारी करते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। दरअसल मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान फतेहपुर में 0 से नीचे 3.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और इसके साथ ही पड़ोस के चूरू जिले में ये -1.1 डिग्री सेल्सियस रहा। तो वहीं नागौर में भी बीती रात को न्यूनतम तापमान 0.3 डिग्री और संग्रिया में और सीकर में भी 0.7 डिग्री टेम्परेचर दर्ज किया गया। साथ ही आपको बताते चलें कि भीलवाड़ा में ये जो आंकड़ा है वो 1.0 डिग्री पहुंच गया। गंगानगर में भी 1.1 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। पिलानी में 1.9 डिग्री, तो वहीं चित्तौड़गढ़ में 2.7 डिग्री सेल्सियस पारा दर्ज किया गया। ऐसे में प्रदेश के ज्यादातर जिलों में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे देखा गया है। और देश की राजधानी दिल्ली में इस साल जबरदस्त ठंड पड़ने वाली है। तो वहीं राजधानी में शनिवार को इस मौसम का सबसे सर्द दिन रहा, जहां दिन भर में औसतन अधिकतम तापमान 17.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड तोड़ दर्ज किया गया है। तो वहीं न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहा। ऐसे में फिलहाल पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी होने की वजह से अब मैदानी इलाकों में भी कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। तो वहीं अगले कुछ दिनों में दिल्ली में ठंडी हवाएं चलने के साथ साथ ये अनुमान जताया जा रहा है कि पारा और भी ज्यादा नीचे गिरेगा। दिन भर में आर्द्रता करीब 94 दर्ज किया गया और वहीं हवाओं की स्पीड बढ़ने की वजह से वायु गुणवत्ता सूचांक यानी AQI में मामूली सुधार आया है। हालांकि ये खराब श्रेणी में ही बना हुआ है। अब बता दें कि AQI लेवल दिल्ली में 291 रहा। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ों पर बर्फबारी होने के बाद हवा चलने की वजह से कड़ाके की ठंड बढ़ी है। दरअसल मौसम विभाग के मुताबिक 19 और 20 दिसंबर को ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे सुबह शाम तेज ठंडी और बढ़ जाएगी। ऐसे में सुबह कोहरे के साथ साथ तापमान भी कम रहेगा और दिन में धूप निकलने के बाद मौसम साफ रहेगा। ऐसे में दिन का पारा लुढ़कने की वजह से ठंड तेजी के साथ बढ़ गई है, जहां बीते शनिवार को सबसे कम अधिकतम तापमान पालम और जाफरपुर इलाके में 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो वहीं लोधी रोड, रिज एरिया और आयानगर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रहा। साथ ही सबसे ठंडा इलाका रिकॉर्ड किया गया। इसी बीच PM10 और PM2.5 भी कम होकर 193 और 117 पर आ गए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोवा का दौरा करेंगे, जहां वो गोवा मुक्ति दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे और कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी किए गए विज्ञप्ति में कहा गया है कि मोदी श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में मुक्ति दिवस समारोह में भाग लेंगे और PM मोदी गोवा को पुर्तगाली शासन से मुक्त कराने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाए गए ऑपरेशन विजय के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करेंगे। इसके अलावा वो पुनर्निर्मित अगौड़ा जेल संग्रहालय और गोवा मेडिकल कॉलेज के सुपर स्पेशलिटी खंड और न्यू साउथ गोवा जिला अस्पताल समेत कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। PMO ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोपा विमानतल पर विमानन कौशल विकास केंद्र और मंडगांव में डेबोलिम नेवोलिम में एक गैस सब स्टेशन का भी उद्घाटन करेंगे। मोदी विधि, शिक्षा और शोध संबंधी इंडिया इंटरनेशनल विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखेंगे। साथ ही आपको बताते चलें कि गोवा में अगले साल की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में गोवा मुक्ति दिवस भारतीय सेना द्वारा पुर्तगालियों के अधिकारों से गोवा को मुक्त कराने के उपलक्ष्य में प्रत्येक साल यहां मनाया जाता है।